हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र ग्रह अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि को छोड़कर अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और जब भी कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, ग्रह का गोचर होता है, तो ये सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालता है। सभी प्राणी मात्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसको हम आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए। देखिए, मेष राशि के लिए जो शुक्र ग्रह होते हैं वो दूसरे और सातवें के स्वामी होते हैं, मतलब धन भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी। अब धन भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर शुक्र तीसरे भाव में गोचर करेंगे। अब तीसरा भाव जो होता है वो काम त्रिकोण का भाव होता है। इस कारण जो शुक्र होंगे इस समय में मेष राशि वालों की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। विशेष रूप से जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। यहाँ पर देखिए, तीसरे भाव में जो शुक्र गोचर करेंगे तो ये तीसरा भाव जो होता है यात्राओं का होता है, छोटी यात्राओं का होता है। तो छोटी मोटी यात्राएं भी इनको प्राप्त होंगी या छोटी मोटी यात्राएं भी इस समय में इनको करने को मिलेंगी। शुक्र का प्रभाव नवम भाव पर है, तो यात्राएं करेंगी जिनसे लाभ होगा, भाग्य में वृद्धि होगी। और कहीं ना कहीं शुक्र देखिए अपने से अगले भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब जो उनका खुद का घर है उससे अगले भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि इस समय धन की विशेष वृद्धि भी देखने को मिलेगी। मेष राशि वालों के जीवन में धन के नए रास्ते खुलने के मिलेंगे, मतलब धन कमाने के, धन संचित होने के नए नए जो अवसर हैं वो उनको प्राप्त होंगे। छोटे भाइयों से अगर कोई समस्या पिछले समय से चलती आ रही थी तो वो सब यहाँ पर समाप्त होने वाली है। छोटे भाई जो हैं उनके जीवन में कुछ सुख सुविधाएं, वाहन लेने का, घर लेने का या किसी भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि होने के योग यहाँ पर बनते हैं। तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति मेष राशि वालों के लिए यहाँ पर बनी हुई है। शुक्र का तीसरे भाव में गोचर होना अत्यंत श्रेष्ठ है। और देखिए, सप्तम भाव से ये अपने नवम भाव में गोचर करेंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भाग्य जो है, आपके जीवन साथी का भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। जो मेष राशि वाले हैं और जिनका विवाह हो गया है उनका वैवाहिक जीवन में अगर समस्याएं हैं तो वो भी समाप्त होने की स्थिति में आएंगी, समाप्त हो जाएंगी। और इनको जो भाग्य की कमी अपने जीवन में महसूस लग रही थी मेष राशि वालों को, वो भी इनको अब प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मेष राशि वालों के लिए जो गोचर होगा शुक्र का मिथुन राशि में, ये बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। भौतिक इच्छाओं को लेकर विशेष रूप से ये गोचर अपने आप में बेहतरीन फल देने वाला बनेगा। शुक्र का ये गोचर वृषभ राशि वालों के लिए किस प्रकार का प्रभाव देगा, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र अपने से अगले भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये धन के लिए बहुत अच्छा है। परिवार में खुशी का माहौल वृषभ राशि वालों के जीवन में हो सकता है, मतलब जो वृषभ राशि वाले हैं उनके घर परिवार में एक खुशनुमा माहौल, परिवार में लड़ाई झगड़े परेशानियां, जो भी समस्या परिवार से संबंधित थी उन सब में राहत मिलेगी, उन सब में कमी आएगी, खुशियां बढ़ने की स्थिति परिवार में बनेगी। वाणी इस समय में जो वृषभ राशि वाले हैं उनकी इतनी प्रभावशाली होगी, मधुर होगी कि इस समय में सभी अपने कार्य पूरे कर सकते हैं। विशेष रूप से धन से संबंधित कार्य अगर रुके हुए हैं या धन से संबंधित कोई भी कार्य है तो अपनी वाणी का प्रयोग कर कर इस समय में अपने धन को यहाँ पर बचाया जा सकता है, निकाला जा सकता है या उसको बचाया जा सकता है। तो धन के मामले में श्रेष्ठ है, वाणी के मामले में श्रेष्ठ है। और यहाँ पर शुक्र देखिए छठे के स्वामी होकर दूसरे में गोचर कर रहे हैं और अष्टम को देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अनावश्यक खर्चों को दिखाता है, अनावश्यक समस्याओं को दिखाता है जो शारीरिक रूप से आपको देखने को मिल सकती हैं, जिसमें आपकी हेल्थ इशू बन सकते हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्या हो सकती है, किसी प्रकार की रोग रिपुरण की समस्या हो सकती है जो आपको परेशान कर सकती है। ये परेशान करने से मतलब है कि सिर्फ आपके धन को इस तरफ लगाने का काम यहाँ पर कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस समय गोचर में अपने धन को बचाने का काम यहाँ पर कर पाएंगे, बचाने में सफल हो पाएंगे। और इस समय में क्या होगा कि आप कम प्रयास कर कर भी अच्छा धन प्राप्त होने के योग भी यहाँ पर बनते हैं। तो इस प्रकार धन के मामले में वृषभ राशि वालों के लिए जो गोचर होगा श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों को अपना बहुत ध्यान रखना होगा, खाने पीने, क्योंकि दूसरा भाव खाने पीने का भी होता है, तो खान पीन पर भी बहुत नियंत्रण रखें। कुछ इस प्रकार का सेवन ना करें जो आपके स्वास्थ्य को समस्या दे सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य में यहाँ पर जो धन है वो खर्च होना या स्वास्थ्य में धन लगना, इसके योग भी दिखाता है। तो इस प्रकार की स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए बनती है।
अब करते हैं बात मिथुन राशि वालों की। देखिए मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि के लिए जो गोचर होगा ये पंचम भाव के स्वामी यहाँ पर राशि पर गोचर करेंगे और उसके बाद जो 12 भाव के स्वामी है वो राशि पर गोचर करेंगे। तो दो प्रकार से यहाँ पर शुक्र मिथुन राशि को प्रभाव देंगे। पंचम से देंगे तो जीवन में प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, जो मिथुन राशि वाले हैं और प्रेम संबंधों की ओर बढ़ रही है तो उनको इस संबंध में सफलता प्राप्त हो सकती है, शिक्षा में सफलता प्राप्त हो सकती है, अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे योग यहाँ पर दिखाता है। और शुक्र का राशि पर गोचर करना ये इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं शुक्र से संबंधित चीज़ों का प्रभाव जीवन में बढ़ने वाला होगा, जीवन में देखने को मिलेगा। सुख सुविधाओं से संबंधित चीज़ें, किसी भी प्रकार का वाहन, किसी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं से संबंधित कोई भी चीज़, वाहन हो, गाड़ी हो, ये कोई भी सुख सुविधाएं वाली चीज़ हो, उसको लेने का प्रयास कर सकते हैं या इसको इस गोचर काल में प्राप्त करेंगे या इनको प्राप्त होगी। मिथुन राशि वालों को इस समय में कुछ न कुछ इस प्रकार प्राप्त हो सकती हैं। विदेश से संबंधित कोई अगर काम है तो उसमें भी सफलता प्राप्त करने के 100% योग बने हुए हैं। विदेश जाने के योग बसे हुए हैं, विदेश से धन आने के योग बसे हुए हैं। अगर विदेश से कोई पैसा आना है तो वो भी यहाँ पर आने के योग बनते हैं। तो ये बहुत अच्छा गोचर इनके लिए बना हुआ है। और शुक्र देखिए देख रहे हैं सप्तम भाव को, तो यहाँ पर देखिए शुक्र राशि पर गोचर करने से क्या होगा कि जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने का काम करेंगे, खुशियों को बढ़ाने का काम करेंगे। और सप्तम भाव को देखेंगे तो सप्तम भाव से संबंधित जो समस्याएं हैं, सप्तम भाव से संबंधित जो भी मतभेद हैं, वाद विवाद हैं, उन सब को भी कम करने का इस गोचर के दौरान प्रयास करेंगे या इसको करने में सफल हो पाएंगे। तो मिथुन राशि वाले के लिए जो गोचर है ये बहुत अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत लाभकारी है। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि वालों के लिए जो गोचर है शुक्र का गोचर ये 12वें भाव में होगा। अब कर्क राशि वालों के लिए जो शुक्र बनते हैं वो चतुर्थ के स्वामी बनते हैं और उसके बाद वे एकादश के स्वामी बनते हैं। अब एकादश के स्वामी होकर अगर 12वें में गोचर करेंगे तो ये इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे, खर्चों में अधिकता आएगी। अब खर्चों में अधिकता आएगी तो इसका मतलब है कि धन आगमन भी अच्छा होगा, धन आगमन होगा तभी खर्च होगा। तो मतलब ये कि दोनों जो स्थितियाँ वो बैलेंस रहेंगी, धनागमन के साथ खर्चा भी उतना ही रहेगा। बचत स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। चतुर्थ के स्वामी होकर 12 में गोचर करेंगे तो ये विदेश जाने के योग हैं, घर से दूर जाने के योग हैं, घर से दूर जाकर कोई काम शुरू करने के योग यहाँ पर बनते हैं। अब देखिए शुक्र यहाँ पर 12 भाव में गोचर कर रही है तो ये इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो शुक्र है वो आपको भटकाने का काम करेंगे, आपके जीवन में आपको गलत संगति में जोड़ने का काम कर सकते हैं। आपके आसपास जो इस गोचर के दौरान लोग आपसे जुड़ सकते हैं या लोग आपको मिल सकते हैं, उनका इंटेंशन आपके लिए सही ना हो, आपसे फ़ायदा उठाने का हो, इस प्रकार के जो स्थितियां हैं वो आपके लिए बन सकती हैं। क्योंकि 12वें का शुक्र कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन में सौभाग्यशाली बनाता है, खुशियाँ देता है, लेकिन इसके साथ साथ ही वह आपके साथ गलत संगति को भी जोड़ने का काम करता है। तो अपनी संगति को ध्यान में रखकर अपना काम करें या अपनी संगति को ध्यान में रखकर नए लोगों से रिश्ता जोड़ें, इससे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अदरवाइज़ ये जो गोचर होगा आपके लिए हर प्रकार से अच्छा होगा। मतलब सुख सुविधा के मामले में, धन धान्य के मामले में आप खुद पर बहुत भोग कर पाएंगे, खुद पर सुख सुविधाओं का भोग करेंगे, खुद के लिए सब कुछ यहाँ पर करने की मन की स्थिति आपकी बनी रहेगी। क्योंकि शुक्र 12 भाव में गोचर करेंगे तो ये आपको भोग की ओर भेजने का काम करेगा या भोग की स्थितियाँ आपके आसपास जो बनेगी वो बहुत अधिक बनेगी, जिससे आपका जो मूल कर्तव्य है, जो मूल धर्म है, वो आप भटकाने का काम करेंगे और आप अपने भोग में लिप्त रहेंगे। तो आप इस चीज़ में बैलेंस यहाँ पर बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस गोचर के दौरान ऐसी स्थितियाँ बनने की योग बनते हैं। सुख सुविधाओं के मामले में ये बहुत अच्छा योग माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी संगति, अपने व्यवहार और अपने आसपास के लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। सिंह राशि वालों के लिए बात करते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए जो गोचर होगा ये लाभ भाव में होगा। अब देखिए शुक्र दशम के स्वामी होकर लाभ में गोचर करेंगे, अत्यंत श्रेष्ठ। तीसरे के स्वामी होकर लाभ में गोचर करेंगे, अत्यंत श्रेष्ठ। तो सिंह राशि वालों के लिए जो गोचर रहेगा अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि देखिए दशम के स्वामी होकर जब एकादश में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो सकता है, मन चाही जगह ट्रांसफर हो सकता है, बहुत खुशनुमा, बहुत अच्छी जगह, जो बहुत वेल प्लेस्ड जगह है जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं, उस जगह से आपके कार्य क्षेत्र में स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। ये बहुत अच्छा योग यहाँ पर बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग हैं, कार्य क्षेत्र से लाभ प्राप्त करने का मतलब इस समय तक, पहले तक अगर आप कार्य क्षेत्र में काम कर रहे थे लेकिन आपको लाभ की स्थितियाँ नहीं बन रही थी, लेकिन इस समय में क्या होगा, शुक्र आपको लाभ देंगे, क्योंकि दशम के स्वामी होकर एकादश में जाएंगे तो ये शुक्र जो है वो आपको लाभ देने की स्थितियाँ बनाएंगे। धनागमन के रास्ते जो हैं वो खोलने का प्रयास करेंगे,
धनागमन की नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। किसी महिला से भी आपको धनागमन या धन की प्राप्ति हो सकती है या विशेष लाभ हो सकता है। शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी तो कहीं ना कहीं ये जीवन में आपके खुशियों को बढ़ाने का काम करेंगे। और शुक्र यहाँ पर तीसरे के स्वामी है, तीसरे के स्वामी होकर 11वें में है, तो कहीं ना कहीं छोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा, क्योंकि ये छोटी यात्राएं हैं और इनका संबंध लाभ से है। तो जो इतनी भी आपको यात्राएं होंगी उनसे भी आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर देखते हैं तो जो सिंह राशि वाले हैं उनको लीजिए, ये जो गोचर है ये बहुत ही लाभ देने वाला है, श्रेष्ठ फल देने वाला है, अति उत्तम लाभ देने वाला है। धन के मामले में, इच्छा पूर्ति के मामले में ये श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि 11वां भाव हमारी आर्थिक वृद्धि का होता है, हमारी इच्छा पूर्ति का होता है। और शुक्र कैसा ग्रह जब लाभ भाव में या 11वें भाव में गोचर करता है तो ये समस्त सुखों को देने का काम यहाँ पर करता है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों के लिए जो गोचर होगा ये 10वें भाव में होगा, और 10वें भाव में होगा तो दूसरे भाव का स्वामी, और ये बनेगा 9वें भाव, मतलब 9वें भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी कन्या राशि वालों के लिए जो गोचर करेंगे वो 10वें भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरे का स्वामी जब 10वें में गोचर करेगा तो ये धन की स्थिति को बढ़ाने वाला होगा, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति को बढ़ाने वाला होगा, आपके कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता दिलाने वाला योग बनता है, जिससे आप विशेष सफलता पाते हैं। सफलता तो सभी पा लेते हैं, लेकिन विशेष सफलता पाने की स्थिति यहाँ पर बनती है। तो ये बहुत अच्छा योग बनता है, धन की स्थिति को बढ़ाने का काम करता है, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने का काम करेगा, और आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी आपको सुख देने का काम करेगा। अगर कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम है, समस्याएं, क्योंकि शुक्र जो है वो शुभ ग्रह है, और शुभ ग्रह जब किसी भाव में गोचर करेगा तो उस भाव से संबंधित शुभता लाने का प्रयास यहाँ पर करेगा। तो कार्य क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है तो इस समस्या को निपटाने का और जीवन में कार्य क्षेत्र के से संबंधित खुशियां लाने का, कार्य क्षेत्र से संबंधित एक अच्छा वातावरण लाने का यहाँ पर प्रयास शुक्र ग्रह आपके लिए करेंगे। तो क्योंकि उनके पास 9वां भाव भी है और 9वें भाव के स्वामी होकर 10वें में गोचर करेंगे तो ये एक राजयोग माना जाता है। 9वें 10वें का संबंध ये अपने आप में एक श्रेष्ठ राजयोग होता है, जिस कारण आपको कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा और कार्य क्षेत्र में आ रही समस्या से आपको पूरी तरह छुटकारा यहाँ पर मिलने की संभावना पूरी बनी हुई है। तो ये गोचर आपके लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ है। विशेष रूप से कार्य क्षेत्र की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए, कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करने के लिए ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। देखिए 10वें में गोचर करेंगे शुक्र ग्रह तो ये चतुर्थ में दृष्टि डालेंगे, और चतुर्थ पर दृष्टि डालेंगे तो आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाने का काम करेंगे, सुख सुविधाओं को बढ़ाने का काम करेंगे, आपके जीवन में आपकी जो मन की स्थिति है उसको अच्छा बनाने का काम करेंगे, उसमें पॉजिटिविटी लाने का काम यहाँ पर करेंगे। तो शुक्र का गोचर आपके लिए विशेष रूप से अच्छा यहाँ पर है। आंतरिक रूप से आपके लिए जो गोचर सबसे अच्छा माना जाएगा, ये गोचर अच्छा माना जाएगा, क्योंकि शुक्र जैसा ग्रह कन्या राशि के लिए योग कारक है, और चतुर्थ भाव पर उसका प्रभाव होने से जीवन में खुशियां बढ़ने का काम यहाँ पर होगा। कार्य क्षेत्र में भी उन्नति के योग यहाँ पर मिलेंगे, भाग्य के साथ मिलेगा, और धन की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी होगी। तो कन्या राशि वालों के लिए जो गोचर रहेगा अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि के लिए जो गोचर रहेगा ये 9वें भाव में रहेगा, और ये अष्टम के स्वामी और लगन के स्वामी, मतलब लगन का स्वामी जब 9वें भाव में गोचर करेगा तो ये अपने आप में भाग्यशाली योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति परम भाग्यशाली होता है। तो इस गोचर के दौरान तुला राशि वालों को भाग्य का विशेष साथ मिलेगा, जिसके कारण किसी भी प्रकार की समस्या तुला राशि वालों के जीवन में थी तो उससे इनको निजात मिलेगी, उसमें राहत मिलेगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं धार्मिक कार्य से जुड़ेंगे, धार्मिकता से जुड़ेंगे, जो इनके भाग्य को और अधिक बढ़ाने का काम करेगा। तुला राशि वालों के पिता से संबंधित अगर कोई समस्या है, पिता के स्वास्थ्य में समस्या है, तो वो भी यहाँ पर सही देखने को मिलेंगी, उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भाग्य का सपोर्ट होगा तो हर कार्य में व्यक्ति को सफलता प्राप्त होगी। ये बहुत अच्छा योग यहाँ पर माना जाएगा। अष्टम के स्वामी होकर भी 9वें में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये गुप्त विद्याओं की ओर झुकाव देने का काम करेगा, कहीं ना कहीं गुप्त चीज़ों की ओर झुकाव देने का काम यहाँ पर करेगा। शुक्र की दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी। तीसरे भाव पर रहने से छोटे भाई बहन से संबंध अगर खराब थे तो वो अच्छे हो जाएंगे, अच्छे हैं तो और अच्छे हो जाएंगे। यात्राएं होंगी, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, लोगों से मिलना जुलना बढ़ेगा, जिस कारण एक अच्छा खुशनुमा वातावरण आपके जीवन में चारों तरफ देखने को यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि तुला राशि वाले जो होते हैं वो सोशली पर्सन होते हैं, मतलब समाज से जुड़ना पसंद करते हैं, और यहाँ पर शुक्र ऐसी स्थिति इस गोचर के दौरान बनाए हुए हैं जो आपको समाज में अच्छे लोगों से जोड़ने का काम यहाँ पर करेगा, जो आपको आपके धर्म कर्म पथ पर लाने का काम यहाँ पर करेंगे, उसकी शिक्षा देंगे या उससे संबंधित आपको जगाने का काम भी करेंगे। आप भी ऐसे लोगों से जुड़ेंगे। तो ये बहुत श्रेष्ठ योग जो है यहाँ पर बनता है।
अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि के लिए जो गोचर रहेगा ये अष्टम भाव में रहेगा। अब सप्तम का स्वामी अष्टम में गोचर करेगा तो पत्नी के स्वास्थ्य में समस्या कहीं ना कहीं रहेगी, वैवाहिक जीवन में मतभेद कहीं ना कहीं रहेगा। ये समस्या अगर नहीं है तो अब हो जाएगी, अगर है तो बढ़ जाएगी। इस प्रकार की स्थिति वृश्चिक राशि वालों के जीवन में शुक्र के परिवर्तन के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक अच्छी बात है कि वर्तमान में जो मंगल है वो मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो जिस कारण ये सप्तम के स्वामी अष्टम, द्वादश के स्वामी अष्टम में गोचर कर रही हैं, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव हो सकता है बीमारियों से लड़ने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, क्योंकि जो लग्नेश है वो खुद के राशि में गोचर कर रही है, कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र अष्टम भाव में बीमारी देने का काम करेंगे। विशेष रूप से जो सीक्रेट हैं, मतलब जो गुप्तांग हैं, उनसे संबंधित यहाँ पर समस्या देखने को मिल सकती है। किडनी से संबंधित समस्या देखने को मिल सकती है, पथरी से संबंधित समस्या, या इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो इस समय में जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनको देखने को मिल सकती है। वृश्चिक राशि वाले जो व्यापारी हैं उनके व्यापार में भी उनको कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्र जो है वो सप्तम के स्वामी होकर अष्टम में गोचर कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है व्यापार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए। ये कहीं ना कहीं समस्या देने का काम करेगा, स्वास्थ्य में भी समस्या देने का यहाँ पर काम करेगा। शुक्र की दृष्टि यहाँ पर दूसरे भाव पर है तो धन की स्थिति बढ़ेगी, धन संचित होगा, धन को बचा पाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार के योग, इस प्रकार के अवसर आपको जीवन में शुक्र ग्रह देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो सावधानी है वो विशेष रूप से बरतनी चाहिए, क्योंकि शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव में अचानक से समस्याएं देने वाला भाव इसको माना जाता है। तो अचानक से किसी प्रकार की समस्या आ सकती है, महिला से भी या किसी महिला वर्ग से भी आपको इस गोचर के दौरान थोड़ा सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि इस गोचर के दौरान किसी प्रकार की कोई षड्यंत्र, कोई आरोप आप पर अगर लग जाए तो इस प्रकार की स्थिति मतलब बनने के योग यहाँ पर बनते हैं। तो इस मामले में आप सावधानी आपको बरतनी चाहिए, जिससे आपका जो गोचर है सही सलामत निकल जाए, कोई विशेष समस्या आपके जीवन में न आए, क्योंकि इस प्रकार की समस्या के योग यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। धनु राशि वालों की बात करते हैं। देखिए धनु राशि वालों के लिए जो गोचर रहेगा शुक्र का वो सप्तम भाव में रहेगा, और सप्तम भाव में रहने से वैवाहिक जीवन में उन्नति के योग हैं, वैवाहिक जीवन में समस्याएं जो हैं उनको समाप्त होने के योग हैं, वैवाहिक जीवन में एक अच्छी स्थिति बनने के योग हैं। लाभ का स्वामी यहाँ पर सप्तम में गोचर कर रहा है, तो व्यापारी वर्ग है, कोई व्यापार करता है और धनु राशि का है तो उसके व्यापार में उसको वृद्धि देखने को मिलेगी, धन लाभ होगा, व्यापार से बहुत धन लाभ होगा, व्यापार से अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए शुक्र जो है वो लगन को भी देख रही हैं, मतलब राशि को भी देख रहे हैं एक तरह से। तो जब लगन भाव को या राशि भाव को शुक्र देखता है तो उसमें खुशियाँ बढ़ाने का काम करता है, शुभता लाने का काम करता है। मतलब ये है कि किसी के जीवन में उस भाव से संबंधित संघर्ष को, परेशानियों को, समस्याओं को कम करने का यहाँ पर काम करता है। तो जब शुक्र राशि को देखेंगे, प्रथम भाव को देखेंगे, तो व्यक्ति के जो धनु राशि वाले हैं उनकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, उनके चेहरे में विशेष चमक रहेगी, उनकी बातों में, उनकी हर प्रकार की जो स्थितियां है, हर प्रकार के एक्टिविटी में एक विशेष आकर्षण इस समय देखने को मिलेगा, जो उनके जीवन में उनकी विशेष आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने का काम यहाँ पर करेंगे। तो जो धनु राशि वाले हैं उनके लिए भी ये गोचर है अत्यंत श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं देखिए मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए जो गोचर रहेगा ये सप्तम के स्वामी ये दशम के स्वामी छठे में गोचर करेंगे और पंचम के स्वामी छठे में। तो ये कहने का मतलब है कि जो मकर राशि वाले जातक हैं और कार्य क्षेत्र में परेशान हैं, कार्य क्षेत्र में समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, समस्याओं को फेस कर रहे हैं, तो उनकी समस्याएं अभी कम नहीं होने वाली हैं, उनको समस्याएं लगातार फेस करनी पड़ेंगी। इसी क्रम में जो मकर राशि वाले हैं, विद्यार्थी हैं, जो मेडिकल से संबंधित शिक्षा ले रहे हैं या किसी मतलब कोर्ट LLB की कर रहे हैं या कानून से संबंधित शिक्षा है, लड़ाई झगड़े जैसे, या फिर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, इनको छोड़कर और सब की शिक्षा में कहीं ना कहीं समस्या व्यवधान देखने को मिलेगा। जो इन शिक्षा को यहाँ पर ले रही हैं, इनसे संबंधित शिक्षा को ग्रहण कर रही हैं, उनके लिए ये बहुत श्रेष्ठ समय है। उसमें इस समय में उनको विशेष पुरस्कार मिल सकते हैं, विशेष योगदान, उनको विशेष सफलता उनको मिलने के योग यहाँ पर बने हुए हैं। तो इन दो क्षेत्र से संबंधित अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो मकर राशि वाले हैं तो ये श्रेष्ठ उनके लिए समय है, अच्छा समय है, उन्नति का समय है। इसके अलावा में जो
मकर राशि वाले हैं उनको शिक्षा में भी समस्या देखने को मिलेगी, कार्य क्षेत्र में भी समस्या देखने को मिलेगी। और जीवन में देखिए छठे भाव में शुक्र गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी शुभता यहाँ पर कम होगी, तो जीवन में संघर्ष बढ़ेगा, समस्याएं बढ़ेंगी, जिनसे दो चार होने में आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी या आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। नई नौकरी की तलाश में है तो नई नौकरी प्राप्त हो सकती है, इसके लिए समय उचित है, समय बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नौकरी में परेशानी है तो परेशानी अभी समाप्त होने वाली नहीं है, उनमें भी समाप्त होने में समय यहाँ पर लगने की स्थिति बनी हुई है। तो इस प्रकार का योग यहाँ पर है। धन की खर्च भी यहाँ पर बढ़ने के, क्योंकि 12वें घर को देख रही हैं शुक्र, तो धन के अनावश्यक खर्च भी देखने को मिलेगा। मतलब धन अनावश्यक रूप से भी खर्च होगा, जहाँ पर जिसकी संभावना ना हो, जरूरत ना हो, वहाँ पर भी धन खर्च होगा। इस प्रकार के योग में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मकर राशि वालों को थोड़ा विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी शिक्षा के क्षेत्र में, इन दो क्षेत्र में विशेष रूप से इनको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कुंभ राशि के लिए बात करते हैं। देखिए कुंभ राशि के लिए जो गोचर होगा, शुक्र नवम के स्वामी होकर पंचम में गोचर करेंगे, चतुर्थ के स्वामी होकर पंचम में गोचर करेंगे। तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि नवम का स्वामी पंचम में होकर गोचर करेगा तो ये भाग्य में बढ़ाने वाला होगा, भाग्य साथ आपको मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का होता है। तो भाग्य के सपोर्ट से विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलेगी। पंचम भाव प्यार का होता है, भाग्य के सपोर्ट से आपको अच्छे जीवन साथी या अच्छे प्यार की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर शुक्र लाभ भाव को भी देख रहे हैं, और लाभ भाव को देखने से जीवन में धनागमन की नए नए मार्ग यहाँ पर खोलने का काम करेंगे, नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, धनागमन विशेष रूप से आपको प्राप्त होगा। तो ये आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है, आपके जीवन में आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला है। और देखिए चतुर्थ का संबंध भी शुक्र से है कुंभ राशि में, तो ये आपके जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने का काम करेगा, खुशियों को बढ़ाने का काम करेगा। आपके जीवन आपकी माता से संबंध अगर सही नहीं है तो उनको भी अच्छा करने का काम यहाँ पर करेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है, विशेष रूप से श्रेष्ठ है, क्योंकि शुक्र कुंभ राशि के लिए विशेष रूप से अच्छे होते हैं और अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये उनके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। शुक्र का गोचर मीन राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव देगा? देखिए शुक्र का गोचर ये अष्टम के स्वामी होकर चतुर्थ में और तीसरे के स्वामी होकर चतुर्थ में गोचर करेंगे। अष्टम के स्वामी होकर चतुर्थ में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं फेफड़ों से संबंधित समस्या देखने को मिल सकती है, या पेट से ऊपर का जो हिस्सा है शरीर में उसमें कहीं ना कहीं कुछ समस्या देखने को मिल सकती है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम, कोई दर्द या इस प्रकार के रोग या कुछ भी समस्या इस हिस्से में देखने को मिल सकती है। चतुर्थ का गोचर मतलब चतुर्थ भाव में गोचर एक विशेष रूप से अच्छा होता है जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, जीवन में खुशियां लाने के लिए, जीवन में अच्छे उन्नति के योग को बनाने के लिए, या जीवन में जो भूमि भवन वाहन को वृद्धि करने के लिए, सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, इनके लिए शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है। तो ये इनके जीवन में वृद्धि हो सकती है, मतलब सुख सुविधाओं की किसी भी प्रकार से, कोई घर ले सकता है, कोई गाड़ी ले सकता है, या और कोई भी किसी प्रकार से सुख सुविधाओं की जो चीज़ें हैं उनको ले सकते हैं इस गोचर के दौरान। तीसरे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं तो धन की स्थिति को भी बढ़ाने का काम करेंगे, घर में धनागमन के योग को बनाने का काम करेंगे, छोटी छोटी यात्राएं होंगी और यात्राओं से धन लाभ होगा, विशेष रूप से धन लाभ होगा यात्राओं से, और छोटे भाई बहनों से भी संबंध अच्छे होंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो मीन राशि वालों के लिए जो गोचर होगा ये भी अत्यंत श्रेष्ठ होगा, उन्नति के योग, लाभ के योग अच्छे बने हुए हैं। और यहाँ से शुक्र दशम भाव को देखेंगे, दशम भाव को देखने से क्या होगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे, कार्य क्षेत्र में अगर समस्याएं हैं तो उनमें भी राहत देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए जो मीन राशि वाले हैं उनके लिए गोचर अच्छा है, श्रेष्ठ है। अब जो भी व्यक्ति जिनके लिए गोचर जो है वो प्रॉब्लम देने वाला है, किसी भी प्रकार से समस्या देने वाला है, उनको शुक्र अगर अच्छा प्रभाव दें, शुक्र उनको खराब प्रभाव न दें, तो अपने आसपास साफ सफाई रखें, अपनी साफ सफाई रखें। जितनी साफ सफाई रखेंगे, जितना अपने आप को साफ रखेंगे, अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखेंगे, चाहे कार्य क्षेत्र हो, चाहे घर का क्षेत्र हो, कहीं का क्षेत्र हो, उतना आपके जीवन में सुख की वृद्धि होगी, उतना जो शुक्र ग्रह है वो आपको विशेष रूप से अच्छा प्रभाव देने का काम यहाँ पर करेंगे। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में शुक्र के प्रभाव को 12 राशियों के लिए जाना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।